नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज तक मैंने 4 माता की बात की। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा और चौथी कुष्मांडा। आज मैं बात करूंगा स्कंद माता और कात्यायनी माता की। माता शैलपुत्री ने पर्वत में जन्म लिया, हिमालय में जन्म लिया और शैलराज की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कही गई। उसके बाद तप करना शुरू किया, ब्रह्मचारिणी हो गई। साधक हमेशा माता के चरणों में पूजा पाठना करते हैं। उसके बाद ब्रह्मचारिणी के बाद चंद्रघटा हुई। माता ने महिषासुर को मारने के लिए चंद्रघटा का रूप लिया। घंटनाद के साथ घ्राण शक्ति तेज करके, घ्राण यानी सुनना और सुगंध दोनों को तेज करके अपने आप को एकदम तैयार कर लिया। अभी माता स्कंद माता। स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकी को युद्ध के लिए तैयार करती है। जब भी अत्याचार बढ़ जाते हैं, सिर्फ माता और राक्षसों का विनाश नहीं करती, अपने पुत्र को भी तैयार करती है। अपने कार्तिकी पुत्र को अपने गोद में लेके उसको बचपन से ही उसको युद्ध की तालीम देने शुरू कर दी। तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उसको एक वरदान था कि सिर्फ शिव का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। उसके लिए कार्तिकी का जन्म हुआ। माता ने कार्तिकी को बचपन से ही उसको युद्ध की तालीम देने शुरू कर दी। स्कंद माता महादेवी दुर्गा अपने 5वें रूप में स्कंद माता कहलाई। स्कंद माता को विद्यावाहिनी देवी भी कहा जाता है। माता को केले की चीज बहुत पसंद है। केले की बनाई चीज उसको भेंट करनी चाहिए। माता की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। मूड भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों में रहकर माता सांसारिक सुख भोगने वाले को नव चेतना प्रदान करती है। कालिदास मूढ़ था, मगर माता की कृपा से वो रघुवंशम, मेघदूत और अन्य तरीके की पुस्तकों की रचना की। स्कंद माता एकाग्रता सिखलाती है। वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र में बागेश्वरी देवी मंदिर के परिसर में स्कंद माता का मंदिर है। माता बुरी शक्ति से रक्षा करती है। देवासुर राक्षस का वाराणसी के क्षेत्र में त्रास बहुत बढ़ गया था। माता ने देवासुर का वध कर दिया। विदासा मध्य प्रदेश में पुराने बस स्टैंड के पास माता का विशाल मंदिर है। उन्नीस में माता की इस मंदिर की स्थापना हुई थी। अखंड ज्योत जलती है। चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश या घड़ा पानी में भरकर माता के सामने रखें। पूजा में सबसे पहले स्कंद माता को बाजट पर विराजमान करें। आजू बाजू गंगा जल या गौमूत्र छिड़क कर शुद्धि करें। गणेश, वरुण, नवग्रह, 7 सिंदूर की बिंदी, सप्तशती का मंत्र द्वारा स्कंद माता सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। आह्वान, आसन, पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, सिंदूर, चंदन, हल्दी, ध्रुवा, बिलीपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, मंत्र और अंत में सबको प्रसाद बांट दें। नवरात्रि के 6ठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है। वृंदावन के निकट भूतेश्वर स्थान में माता जी का शक्तिपीठ है, जहां माता जी के बाल गिरे थे। अविवाहित कन्या को विवाह में आने वाली बाधा माता दूर करती है। महाभारत के युद्ध के वक्त श्री कृष्ण भगवान ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। अमरकोश दूसरा नाम है।
देवी सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध करती है। नवरात्रि के षष्ठी के दिन साधक आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है। माता की उपासना से मनुष्य आसानी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल प्राप्त करता है। माता की आराधना करने से शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। जिस कन्या का विवाह में विलंब होता है उसे यह मंत्र करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी दिनेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ की उपासना से रोग, शोक, संताप, भय सबसे मुक्ति मिल जाती है। कथा कुछ ऐसी है। कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उसका पुत्र कात्य हुआ। कात्य ऋषि ने भगवती परम्बा देवी की कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उसके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ ने ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की। इसी कारण माता कात्यायनी कहलाई। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने कात्यायनी माता का पूजन कालिंदी यमुना तट पर किया था। जय कात्यायनी माँ। दोस्तों, इसके बाद आपको महाकाली माता की, कालरात्रि माता की बात बताऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय माता दी। भारत माता की जय। भारत माता की जय।